ये आपके बैग्स हैं ना? हाँ। कोई खाने का सामान है जो डिक्लेयर करना हो? नहीं। ये मना कर रहे हैं पर इनके पास खाने का सामान है। तो हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि मात्र 5 रुपए के सामान के वजह से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 3 बहुत बड़ी खबर है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, राजस्थान का ये घटना है और बेसिकली ये फॉरेन कंट्री से ये शख्स आ रहा था, लेकिन ये जो मसाला पीसने वाला मशीन होता है, मिक्सर मशीन होता है, उसमें आप देख सकते हो गोल्ड का किस तरह से बिस्किट ये लेकर आ रहा था शख्स। और इनसे जब पूछताछ किया कस्टम ऑफिसर वाले लोग कि इसमें क्या है दिखाओ, दोबारा इसको मशीन में डाला गया, स्कैनिंग मशीन में डाला गया कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या। फिर मालूम चला, इसे खोला गया तो पता चला कि इसके अंदर 3 जो गोल्ड का बिस्किट था और इसका प्राइस जब सुनकर दंग रह जाओगे, यानी 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए इसका प्राइस था। ये सारे गोल्ड को भी जब्त कर लिया गया और ये शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे रिलेटेड एक नियम है, वो भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप फॉरेन कंट्री से आते हो तो आपको जो टैक्स नहीं लगता है वो आप पहन कर कुछ आते हो, जैसे चैन है या ज्वेलरी है जो आप पहन कर आते हो, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा 50,000 से अगर कम है तो, यानी 50,000 तक का सामान है। 1 लाख अगर लेडीज़ है तो 1 लाख तक। लेकिन अगर आप कॉइन लेकर आते हो, बिस्किट के फॉर्म में लेकर आते हो, तो आपको उस पर टैक्स यानी GST टैक्स आपको देना पड़ेगा एयरपोर्ट में। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं तो बिस्किट लेकर जाएगा 20 ग्राम का, 25 ग्राम का, तो क्या मुझे कोई रोक सकता है क्योंकि इसे मुझे छूट दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप, मैं जैसा बताया, पहनने वाले सामान लेकर आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह का बिस्किट है, कॉइन है लेकर जाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर कस्टम ऑफिसर पकड़ते हैं तो इस नियम को जानना बेहद ज़रूरी है। दूसरा जो अपडेट है वो भी आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये 4 नकाब वाली को गिरफ्तार किया गया है। कारण सुनकर आप भी दंग रह जाओगे, क्योंकि अभी जैसे ही एयरपोर्ट पर इन्होंने चारों जो था वो बुरके पहनकर, यानी मुस्लिम जो लेडीज़ होती हैं वो बुरके जो पहनती हैं वो पहनकर ये चारों लेडीज़ आ रही थी। जब इमिग्रेशन टीम उनसे बातचीत करती है, पूछताछ करती है, तो उन पर थोड़ा डाउट होता है। फिर इमिग्रेशन टीम, आई डोंट नो, कस्टम ऑफिसर को कुछ इन्फॉर्म कर देते हैं। जैसे ये ग्रीन चैनल का इस्तेमाल करके बाहर निकलने लगते हैं, जबकि अगर किसी को टैक्स देना होता है तो आप रेड जोन से जाकर आप कस्टम ऑफिसर को सीधा टैक्स दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ग्रीन इस्तेमाल करके और आपने टैक्स की चोरी की है और आप पकड़े जाओगे तो फिर आपके साथ बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ये चारों लेडीज़ अदर कंट्री से आ रहे थे और इनको जब उनको डाउट हुआ, कस्टम ऑफिसर को जब डाउट हुआ, इनका बारीकी से चेक किया गया। फिर मालूम चला कि ये चारों लोगों के पास काफ़ी मात्रा में, इनके पास भी गोल्ड बरामद किया गया और मतलब करोड़ों रुपया के इनके पास गोल्ड मिला। इन चारों लेडीज़ को सारे गोल्ड जब्त कर लिए गए और चारों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। तो बहरहाल इस तरह का चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक इंडियन हो तो आपको टैक्स देना ज़रूरी है, क्योंकि टैक्स आप दोगे तभी हमारा देश अच्छे से चल सकता है। तो आप टैक्स की चोरी ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर टैक्स की चोरी करोगे तो आपको यहाँ भी प्रॉब्लम होगा और आप अपने समझो देश के साथ गद्दारी भी कर रहे हो। तो कुछ भी सामान आप लेकर आ रहे हो तो आप कस्टम ड्यूटी वहाँ पे करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि मात्र 5 रुपये के सामान के वजह से गिरफ्तारी हुई है। सुनकर आप भी दंग रह जाओगे, क्योंकि मैं जैसा बताया, अदर कंट्री में, किसी भी कंट्री के लिए अगर ट्रैवल करते हो तो कुछ ऐसा सामान होता है जो दूसरी कंट्री में बैन होता है, लेकिन यहाँ पे बैन नहीं होता है। अगर आप दुबई जा रहे हो तो उसके लिए आप कुछ ऐसा सामान है जो वहाँ पे बैन है, लेकिन आप लंदन जा रहे हो तो वहाँ पे छूट है। मतलब डिफरेंट कंट्री का कुछ रूल होता है, कुछ नियम होता है। लेकिन ऐसा ही एक मामला आया और चेन्नई से जाने वाली एक लेडीज़ के साथ इस मामला को देखा गया और उनको मतलब वहाँ पे गिरफ्तार करके जेल में रखा गया लगभग 5 से 6 घंटे। बाद में जब ये सारे जो चीज़ है इसे चेक किया गया, फिर इसमें पाया गया कि नहीं, ये सिर्फ खाने का सामान है, तब इनको छोड़ा गया।
ये जो सामान का नाम है आप लोग भी ज़रूर सुना होगा, जानता होगा, और ये साउथ इंडियन में बहुत फेमस है। हर खाने के सामान में ये लोग ये चीज़ डालते हैं, वो है करी पत्ता। यानी चेन्नई से जाने वाली एक लेडीज़ को न्यूजीलैंड एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उनके पास काफ़ी मात्रा में करी पत्ता मिला। अब ये लोगों को लगा, जो वहाँ पे चेक करने वाले, कि शायद इनमें कोई नशीली पदार्थ तो नहीं है, तो इनको 5-6 घंटा हिरासत में लिया गया। जब वहाँ पे लैब में चेकिंग किया गया, मालूम चला कि यह कुछ नशीली पदार्थ नहीं है, खाने पीने का सामान है, फिर इनको छोड़ा गया। तो इस तरह का चीज़ भी हो रही है। आप कहीं भी जा रहे हो अदर कंट्री के लिए, तो कुछ वहाँ की कंट्री के रूल के बारे में सोच ले, समझ ले, नहीं तो आपके साथ भी एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।